हेलो। 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 हाँ जी। नमस्कार, मैं डीसी ऑफिस से बोल रहा हूँ। डीसी ऑफिस कठुआ से। हाँ जी सर। तहसीलदार साहब से बात शरद चंद्र जी है? नहीं, पापा घर है, मैं अभी बैंक में था, मैं जॉब करता हूँ। मैं आपकी आप बात लोग करवा दूँ। करते हैं अक्सर, जब तक करते हैं जब तक होते नहीं है तो नहीं, अरे इनसे सब तहसीलदार साहब से बात करेंगे। मैं बात करवा दूंगा हेलो। घर। हाँ जी सर, गुड हेलो। आफ्टरनून। हाँ जी, गुड हाँ आफ्टरनून। सुनो, आप आपका क्या नाम है? मेरा नाम विक्रम है। मैं पापा से ना आपकी घर जाकर बात करवा दूंगा। अच्छा, कोई नहीं, सिर्फ ना बात इतनी है कि आपका जो केस है ना, हाँ जी। ये पूरा डिटेल में अभी हमने स्टडी किया, तो कमेटी बनाई थी एडिशन डी साहब ने ना। हाँ जी। इसका पूरा डिटेल जीरो से लेके क्या क्या हुआ क्या नहीं, गडोरियाँ चेंज हुई, इंतकाल आपका जो वो हुआ, खारिज हुआ आपके खिलाफ जो हुआ। अब आप कहाँ रहते हो? हम अभी आप जस कहाँ पे वापस? हम जसरोटा रहते हैं। जॉब तो बंदा इंडिया में कहीं भी कर सकता है ना। नहीं नहीं, वो नहीं, ऐसे हम पूछ रहे हैं कि आप मतलब अब जैसे वो इंतकाल है ना, आपको आपने देखा वो इंतकाल जो 3 पेज जो अवतार सिंह ने किया था? 3 पे जो इन्होंने मौके पे चढ़ाई थी ना जनाब, मेरी बात सुनो। हाँ, जो मेरी 1150। मेरी बात तो नहीं सुनो नहीं, जनाब। आप प्रैक्टिकल, आप मेरी प्रैक्टिकल बात सुनो, हम आपकी फायदे के लिए कह रहे हैं, समझे ना मेरी बात? आप हमारी बात सुन लो ना, हम उसका उसका निवारण करना चाहते हैं। हाँ जी। हमने डीसी साहब के नोटिस में आप, ऐसा है कि वो जो हो गया मतलब जैसे 1150 इंतकाल, उन्होंने उन्होंने लिखा है 2016 में कि आप वहाँ आए नहीं, तो इसलिए तहसीलदार ने उसको क्या किया, अथॉरिटी ने खारिज किया जो। खारिज कर दिया, आपके मे, खिलाफ लिख दिया, ठीक है दो ना? मिनट मेरी बात सुनो सर। जी जी। 2014 का जो मुटेशन है डीसी साहब के अंदर ही ना, वहाँ पर चार्ट लगा हुआ है। उसमें हम्म, अथॉरिटी के हिसाब से टाइम पीरियड लिखा हुआ है 45 डे का तहसीलदार के पास, 45 डे का नायब तहसीलदार के पास, और डीसी साहब के पास 45 डे का है। अगर डीसी हम्म। साहब के पास 45 डे का टाइम पीरियड है, फिर 2014 की मुटेशन 2016 में नहीं ना कर सकते ये लोग। नहीं वो तो ठीक है, मतलब कहने का मतलब वो अलग चीजें हैं, वो तो चलो अलग आप मैं उसमें कर आन- सकते हो। आपको अभी आपको आप मतलब। करवाना चाहते हैं इंतकाल? अभी हाँ। इंतकाल क्या हो सकता है आपको पता है उसका? मैं आपको डिटेल चाहिए ना, ब्रीफली क्या क्या कैसे कैसे हुआ, और साथ में वो सपोर्टेड सारी डॉक्यूमेंट्स। है, वो हमने देख लिया, वो कमेटी बनी थी, वो कमेटी बनी थी। हाँ वो जी। तो सर देख लिया, सब रिकॉर्ड तो हमारे पास है ना। हाँ उसमें जी। हमें एक एक मतलब हमें न्यूट्रल कोई 5 बंदों की कमेटी बनाई थी, उसने सारी स्टडी कर ली है, सब वो सब कुछ हमें अब तो सब कुछ पता चल गया है। अब ये है कि आप अभी एप्लीकेशन देंगे कि मेरा इंतकाल किया जाए, और आपका जो भी है मतलब आप यहाँ पे आ सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं और साइन कर सकते हैं इंतकाल पे कि मेरा आपका इंतकाल भी हो सकता है, या सर। आप सिर्फ वही एप्लीकेशन है वहीं पे कहेंगे कि सर, प्रोसीजर है ना एक? उसी पे मुटेशन हो जाएगा। मेरी बात सुनिए सर, देखो डीसी साहब ने लिखा था ना 2015 में, शाहिद इकबाल जी ने मुटेशन। यार वो सारा पता आप समझ नहीं रहे हो। मैं आपकी एज आपकी बात। कितनी है? मेरी एज 27 है, बट। अभी आप पता क्या मैं कह रहा हूँ कि वो कहानी छोड़ो, वो तो हो गया ना सब कुछ। अभी आगे की हम बात कर रहे हैं कि आपका इंतकाल जो हो गया खत्म, जो कि आप नहीं आए, हाँ जी। उन्होंने रीजन दिया कि आप नहीं आए, मैं ठीक है? आपकी बात समझ गया, वो तो सर। हाँ, अभी अगर उस। हमने इंतकाल करना होगा फिर से, ये हाँ। थोड़ी है कि मतलब वो चीज खत्म होगी कि एक बार एक ने किया तो वही फैसला हो गया, अब आपका कुछ नहीं हो सकता। आप फ्रेश अप्लाई कर सकते हैं, उसकी अपील कर सकते थे, तो वो हम आगे की बात कर रहे हैं, पीछे क्या हुआ वो तो हमें पता है। हाँ जी सर, तो वही ये मैंने आप कर पीछे। सकते हो, आप आ सकते हो, मतलब एक एप्लीकेशन दी है कि मेरी मेरी मदर है मेला मेला देवी या मेलो देवी का, मेला देवी। मेला देवी है ना, तो उनकी उनकी जो विरासत का इंतकाल हमारा किया जाए। सर उन्होंने वो तो। क्या किया क्या नहीं, वो तो मैं अलग आपकी बात है, वो मैं तो आपकी बिजनेस देवी हाँ जी, मैं है ना। आपकी बात से सहमत हूँ, आपका लेकिन सर देखो, मैंने अपनी तरफ से पापा ने ऑलरेडी दिया। अभी मेरे पापा की एज 74 ईयर है, ठीक है सर, कोविड चल रहा है। हम्म, अथॉरिटी के हिसाब से तो उनके साइन ही चाहिए, उनके नाम पर ही होगा जो भी होगा। हम्म। कोविड में सर अभी आपको पता ही रिसेंटली कितनी आपके केसेस। मतलब ऑफिस में आ सकते हैं आप? मैं तो चलो आ सकता हूँ, बट पापा नहीं ना आ नहीं, सकते। फादर फादर ही आएंगे एक्चुअली, आप विरासत तो उनकी होगी ना, साइन तो उनके हाँ होंगे जी, ना। हाँ जी, वही तो बोल रहा हूँ, पापा नहीं ना आ पाएंगे क्योंकि अभी अभी नहीं आ जाएंगे, अच्छा अच्छा। अभी चलो कोविड चल ठीक है, रहा है फिर सर। चलो फिलहाल फिलहाल हम ये रिपोर्ट भेज देते हैं, फिर इसके बाद जो भी नेक्स्ट हाँ होगा। जी, आप जो पुराने कर गए उसकी रिपोर्ट सबमिट कर दो, बाकी आपके पास आ ही जाएंगे। कोई, मैं आपके पास आया भी था शायद, मार्च मंथ में हम मिले थे। हाँ हाँ, आप आए थे, इसी तभी तो उसके बाद ही सारा ये स्पीड अप हुआ ना जब हम आए।
हाँ जी, पहले तो 4 साल से केस दबा ही पड़ा था हाँ जी, हाँ जी। कि जब आपने मेरे से बात, जब मैंने ज्वाइन नहीं किया 8-9 पहले भी महीने हम पहले। कितनी कितनी बार आए हैं, पहले भी मेरे पास हाँ वो साइट। तो आएंगे नहीं, मैं तो 8-9 महीने हुआ ना मुझे आए हुए, आपने मेरे बाद ये थोड़ा बहुत जो शुरू हुआ, फिर एडीसी साहब ने चलो पर्सनल केस को लिया, अभी डीसी साहब ने भी पूरा स्टडी किया केस को। तो हम यही सोच रहे थे कि आपका इंतकाल हो भी सकता था, जो उन्होंने नहीं किया वो हो भी सकता था, हाँ लेकिन जी। उन्होंने क्या लाइन लिख के खारिज किया कि आप आए नहीं। तो मैंने कहा इतनी छोटी सी चीज है तो आने से अगर आपका इंतकाल हो जाए नहीं नहीं तो वो इससे बड़ी तो और मैं, क्या बात नहीं होगी। नहीं मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने जो हम्म, अभी आपको एक चिट्ठी आई होगी ऊपर से हम्म, अपना एंटी करप्शन ब्यूरो से, उसमें साथ में फोटो हाँ, भी अटैच है जो आपके अजय जम्बाल सर थे, हम्म, जो एडिशनल तहसीलदार थे वो तो अजय सिंह देखो जम्बाल। वो तो वो पापा प्रेजेंट थे ना मौके पे, और विटनेस होगी प्रेजेंट, बंदा प्रेजेंट हो गया, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट हो गए। अजय सिंह जम्बाल सर ने बोला था एक मंथ के बाद आप वो ले लेना, कॉपी ले लेना, तो सर नंबर भी लग गया था। हाँ, तो फिर क्यों नहीं हुआ। तो सर हम हमें एक, तो हमने पुरानी मेरे, बातों मे, हाँ, मैं आपकी बात सहमत हूँ आपकी बात से, हम पर अब आप मेरी बात प्रैक्टिकल नहीं ना। बात कर रहे हैं। एक होता है किसी को लारा लगाना, एक होता है प्रैक्टिकल। हमने पूरा कुछ केस को A to Z स्टडी किया, ठीक है। ठीक है, जबकि हम इतने बिजी हैं और तभी हमने स्टडी किया। तो यही हमने कहा कि आपका इंतकाल हो भी सकता था। फिर वैसे एक ये इस चीज को कह देने से कि आप नहीं आए, तो एक लोग तो खुद आते हैं और फटाफट इंतकाल करवा के निकल जाते हैं। तो एक ये चीज कि आप आए नहीं हो, ये इंतकाल खारिज हो गया, हमें भी ऐसा लगा कि ये ऐसा नहीं होना चाहता था, ये हो भी सकता था। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप आए और अपना जो भी कोई राशन कार्ड वगैरह जो भी आपके पास है, कोई भी चीजें, तो वो सपोर्टेड करके तो डॉक्यूमेंट हम तो इसको सर, हाँ जी सर, लीगल हेयर सर्टिफिकेट भी साथ में अटैच है उसमें। हाँ लीगल है तो है, और हाँ राशन कार्ड की कॉपी दे देना, डेथ हाँ जी। सर्टिफिकेट, है ना। डेथ सर्टिफिकेट पहले भी दिया हाँ था। नहीं रिजेक्ट, आप समझ नहीं गए मेरी बात। अफसर चले गए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया वो। आज हम अब आज की डेट में नहीं हम विरासत से इंतकाल हो रहे हैं क्या, हजारों हो रहे हैं। नहीं तो वो तो मैं आपको जो आपकी बात एक मानता हूँ, बट हाँ, जो डीसी साहब ने ये ऑर्डर तो किए रूटीन थे, वर्क है ना। हाँ जी, जो 1150 नंबर है, हमें तो वही चाहिए ना जो पहले से चल रहा है हमारा। वो तो नया भी हो सकता है, वो कोई इशू नहीं है। अच्छा आप सोच रहे कि 1150 ही। वो देखो 1150 जो है वो आप नहीं आए, उन्होंने लिख दिया कि आप नहीं आए, डिफॉल्ट उन्होंने कर दिया उसको कैंसिल। हम तो आए थे एक ना। तरीका था कि या तो आप उसकी अपील करते कि जी नहीं नहीं जनाब ये जो अपील, फैसला है कि अपील हमने देखो ना जनाब, अगर तहसीलदार साहब ने कुछ भी किया, हम डीसी साहब के पास गए, डीसी साहब ने लिखा कर दो। 2015 मई, 8 मई का जो ऑर्डर है उसमें डीसी शाहिद इकबाल जी ने लिखा है कर दो इसे। तो उसके बाद इन्होंने फिर नहीं सुनवाई की, फिर हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से ऑर्डर आए ना उसके बिहाफ पर आप कर दो। तो इतनी बड़ी इश्यू नहीं ना। हाँ तब तो नहीं चीज मैं कह रहा हूँ ना, वो अलग बात है ना, उन अफसरों पे क्या होगा, उनका क्या होगा, वो अलग चीज है। मैं आज की बात कर रहा हूँ। नहीं मैं आपकी बात से सहमत हूँ जनाब। हाँ समझ रहे हो ना, वो तो ठीक है कि हाई कोर्ट ने तब कहा था कर दो, उन्होंने हाई कोर्ट के कहने पे कर दिया, लेकिन किया आपके खिलाफ। समझ रहे हो मेरी बात। तो अभी मैं कह रहा हूँ कि आपका इंतकाल हो जाए, विरासत इंतकाल हो जाए मेरा दीदी, अगर आपकी उनकी आपकी आपकी दादी की है ना। हाँ जी। अभी अफसर चेंज हो गए हैं, पटवारी चेंज हो, वो क्या था तब, वो क्या क्या रहे तब क्या हालात थे। मैं आज की बात कर रहा हूँ, डीसा कह रहे थे ये हो भी सकता था। तभी हम सोच रहे थे कि अगर अगर ये आ जाए और हम वहाँ पे कैंप लगाएं तो हम इसको कर भी सकते थे। आज की डेट में हम नया कर सकते हैं, नया मैं वाला। आपकी बात आप जब मानता हूँ, इसी पर की सर मेरी बात सुनो सर, अगर अब मैं अभी बैंक में हूँ, ठीक है, मुझे जो कस्टमर डॉक्यूमेंट देकर गया मैंने उसके भी आप पे काम करना है ना, एज कंपेयर आपके डिपार्टमेंट आपने भी उस पे काम करना है। अगर हमारी गलती होती बैंक वालों की, हम खुद सही करके देते हैं, कस्टमर से दोबारा नहीं लेते रिक्वेस्ट वगैरह। मतलब तो अभी अभी वहाँ पर जो करंट फ्रेश, तहसीलदार अब थे, अभी चलो कोरोना के बाद आया ना, है ना। चलो देख लेते हैं सर, वैसे तो हाँ, 1150 ही बनता है, क्योंकि उसमें डिपार्टमेंट ने जो गलत किया वो तो डिपार्टमेंट ही करेक्ट करेगा ना, वो चीज हम नहीं करेक्ट करेंगे ना। और करेक्शन वर्ड है ना, होता है यहाँ पे, होता है अपील होती है, करेक्शन है ना होती है। सर अपील हम नहीं ना करेंगे, हम देखो सर, अच्छा अगर डीसी साहब ने लिख दिया ठीक है, तो तहसीलदार साहब उसे खारिज थोड़ी कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट ने लिखा है तो नहीं तहसीलदार नहीं सर उसके ऊपर की इंतकाल का अथॉरिटी थोड़ी होता है है ना, सर। इंतकाल में पता क्या होता है, इंतकाल में खारिज वही इंतकाल होता है। यही यही एक बार सर मैं जो इसमें लगा भी था कि आप आए नहीं, कि सर हमने कैंप लगवाए हम आपको। तो आए हैं ना, हमने तो प्रेजेंट सर 2014 का सर, जो आप अंडर रूल चले ना, जो आपका रेवेन्यू लॉ कहता है उसके हिसाब से ना 2014 का 45 डे का टाइम पीरियड लगा लो, चलो 15 तक लगा लो, 15 में भी डीसी साहब लिख रहे हैं। आप समझ नहीं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि आप नहीं है, लेकिन मैंने कहा
उस इंतकाल में यही कहा गया है। सर वो जिसने निकाल लगाया गलत उस पे सर जो भी लीगल हाँ एक्शन वो होगा भी उस पे वो तो अलग, हाँ वो एक्शन वो अंदर वो तो चलो वो तो वो एक तो वकील होगा का सर। होगा ना। मैं कह बाकी रहा था सर कि अगर आपका हल ही हो जाए, सर आप ये सोच रहे थे, तो वो तो हाँ एक्शन जो होगा वो होगा ही। हाँ जी, मैं आपकी वो तो बात से 40। सहमत हूँ सर। जो हाँ। 1150 नंबर है, जो लीगल एक्शन होना है, ठीक है, वो हम्म, तो वो तो हम्म, वो तो सर लीगल हो। चलो अब वही, चलो अभी फिलहाल फिर वही रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं उनकी, है ना। हाँ फिलहाल अभी इसकी वजह से आप नहीं आओगे, कोरोना की वजह से ना। जी। चलो कोरोना कोई की नहीं, वजह से ऐसे नहीं, करें। हम पहले प्रेजेंट हुए थे, आप लोगों ने वो नहीं, वो जो भी अंडर लॉ लोगों ने यार, वो आप लोग लोगों की और गलती। थे। चलो ठीक। हाँ जी, तो जो भी थे, ठीक है ठीक है, मैं आप सर कह रहे नहीं, आपको, मैं वो आपको नहीं रिटायर्ड कुछ हो गए बोल, हैं कहीं ना। मैं जनाब नायब आपको नहीं ऑफिसर कुछ, रिटायर्ड हो गया है, मैं अब जनाब उनको आपको कहाँ नहीं से कुछ लाएंगे बोल। सर आप रिटायर हो गए नहीं, सर, उसकी मैं पेंशन भी रुक जाती सर। बहुत अंडर बहुत कुछ होता है, बहुत हम्म, ला है उसके लिए। अगर कोई गलत कर गया, ये मतलब देखो थोड़ी है मैं किसी वही के कह साथ रहा हूँ ना, गलत हो आज जाएगा। की डेट में नए चेहरे, नया डीसी, नया तहसीलदार, नए, समझे समझ रहे हो मैं मेरी बात। आपकी बात समझ हमने गया। आपका केस पूरा समझा, हमें भी लगा कि नहीं, मतलब थोड़ा सा गलत लग रहा है, हमें भी गलत हुआ। मतलब अगर आप नहीं आए तो आपको एक अपॉर्चुनिटी देते आने की, सर मेरी हाई करने बात की कोई सुनो, जरूरत थी नहीं। हम हर जगह आए हैं, हमारे ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं। मैं आपको अच्छा, उस बता, दौरान आप काफी आए हो, वही है ना, अब आप इरिटेट हो गए हो कि शायद अब हम, है ना, वो भी हो सकता है कि जब जब आपने सर हम कोशिश करनी थी सात कर ली। 7 साल सर, एक 70 ईयर के बंदे को आप हिरास करोगे, वो कितनी दफा आएगा सर। हाँ, सर चलो हमारी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं। 1150 अगर डीसी साहब ने लिखा है टेस्ट कर दो, तो फिर उसमें तहसीलदार को जो दिक्कत आई वो सर आपके डिपार्टमेंट ने जो भी किया, चलो मैं आपको नहीं गलत बोल रहा, आपने जो किया सही किया, पर जो पुराने कर गए उसकी करेक्शन तो आप लोग ही करोगे ना। ये बेसिकली तहसीलदार का जो इंतकाल होता है ना, उसको तहसीलदारी ना ठीक कर सकता, उसको करता है हायर अथॉरिटी, एसी या एडिशन डीसी, अपील जिसे कहते हैं, ये सर मैं होता है। आपकी बात से चलो सहम हाँ जी, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे शायद। मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक इंतकाल गलत हो गया, ठीक है, मैं उसकी आपकी उसकी सजा क्या है कि उसकी उसकी सजा है कि इंतकाल गलत हुआ, उसकी अपील होती है। मैं ये कह रहा हूँ वो मैं इंतकाल आपकी खारिज हो जाता बात है, से सहमत हूँ। अगर मान फिर लो हम आपका फ्रेश इंतकाल करेंगे। तहसीलदार ने गलत इंतकाल कर दिया, ठीक है, आप बोलते हो हाँ उसकी अपील होगी जहाँ एसीआर या डीसी साहब के पास, ठीक हाँ है। अगर उसी पे हाँ, ये डीसी रूल साहब ने है, हाँ नहीं, हाँ नहीं, रूल। 2014 के बाद डीसी साहब ने ही तो लिखा है मुटेशन। मैं आपको ऑर्डर भेज देता हूँ जिसमें उन्होंने लिखा 1150 शरत चंद्र नागरा के फेवर में किया जाए। वो मैं ऑर्डर आपको भेज देता हूँ। अगर डीसी साहब बोल रहे हैं, फिर तहसीलदार अगर डीसी साहब का ऑर्डर नहीं मानेगा, इसमें पार्टी और डीसी साहब की क्या गलती। हाँ हाँ, चलो चलो चलो, कोई नहीं, ठीक है, ठीक। ओके सर।